सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की नई भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर वो आप डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाते हैं तो आप भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, जो कि आपको समझने की जरूरत है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कुछ बुक्स के बारे में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके लिए काफी उपयोगी रहेंगी, और ये करंट पब्लिकेशन की बुक्स आपको मिल जाती हैं, जिसमें आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पे देखेंगे 2006 से 2024 तक के सॉल्व पेपर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। जो 60,244 का एग्जामिनेशन हुआ है उसके भी सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं। टोटल 32 सेट आपको मिल जाते हैं, और ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएगी, तो आप किसी भी भाषा में ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सामान्य हिंदी की आपको बुक देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें 5600 प्लस आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। जो अब तक विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वहीं पे कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए यहाँ पे आप सभी की जो तर्क शक्ति से रिलेटेड जो आपकी एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाती है, ये प्रैक्टिस वर्क बुक आप सभी को मिल जाएगी। और वहीं पे सामान्य ज्ञान के लिए एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित वन लाइनर अप्रोच आपको ये बुक मिल जाती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ अपने नियर बाई बुक स्टोर से जाके आप परचेज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। उन कैंडिडेट की तरफ से भी ये बुक रिकमेंड की जाती है, क्योंकि उन कैंडिडेट ने भी इस बुक को यूज किया है। तो आपको ये जो बुक है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। सॉल्व पेपर आप सभी को हिंदी इंग्लिश में मिल ही जाएंगे, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है महिलाओं के लिए। इस पॉइंट को लेकर काफी ज्यादा डाउट रहता है। अब इस कंडीशन को आप समझो, इसमें बोला गया है महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी पिता पक्ष होता क्या है, जैसे मान लो कि किसी लड़की की शादी हो गई। अब शादी के बाद ये कंफ्यूजन रहता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो कास्ट सर्टिफिकेट किसकी तरफ से होना चाहिए। यानी कास्ट सर्टिफिकेट, अब मान के चलो जैसे कि लड़की एससी है, अब एससी के बाद उसने जनरल से शादी कर ली, तो क्या उस लड़की को एससी में ट्रीट किया जाएगा या फिर जनरल में ट्रीट किया जाएगा, ये कंफ्यूजन रहता है। तो ये कंफ्यूजन यहीं पे खत्म कर लो कि जो भी लड़की होगी उसके पिता के पक्ष की साइड का ही जाति प्रमाण पत्र होगा। यानी एससी की महिला ने अगर जनरल से शादी कर ली है तो वो महिला एससी ही रहेगी, क्योंकि उसके पिता एससी हैं। अगर मान लो किसी जनरल की महिला ने अगर एससी से शादी कर ली है तो वो महिला जनरल ही रहेगी, उसे एससी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पिता की साइड का कास्ट सर्टिफिकेट ही चलता है। अगर आपकी शादी हो जाती है तो उसके बाद भी जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपकी फादर के साइड के ही लगेंगे। पहला पॉइंट आपका एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सभी देख लो कि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे कि लंबा जो आपका क्षैतिज आरक्षण मिलता है दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के संबंधी निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अन्वय नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपके पास डोमिसाइल होना जरूरी है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस डोमिसाइल की कोई डेट नहीं है, यानी एक्सपायरी डेट नहीं है कि ये एक्सपायर हो जाता हो कि इतने डेट का आप सभी को चाहिए। जबकि कास्ट सर्टिफिकेट में इसमें अलग से रहता है कि इस डेट से पहले का बना होना चाहिए, इस डेट से बाद का नहीं बना होना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मैं आप सभी को बता दूं ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए वो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। यानी कि अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो अभी जाके अपना जो डोमिसाइल है वो बनवा लीजिए, या फिर आपके पास पुराना पड़ा हुआ है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट का प्रोसीजर इसमें कहीं पर भी दिया नहीं गया है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है और जाति निवास प्रमाण पत्र में आपका जो निवास स्थान होगा, अगर आप चाहते हैं कि भाई उसे ही मान लिया जाए आपका निवास प्रमाण पत्र, तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपको अदर स्टेट की कैटेगरी में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये चीज आप सभी के लिए जरूरी है। इससे आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे कंडीशन आप सभी देख लीजिए। यहाँ पे आप सभी को देखो, इससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का थोड़ा सा कंफ्यूजन कैंडिडेट को रहता ही रहता है। तो देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट बनता है, आपको पता है कि आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर। तो ये आर्थिक जो स्थिति है वो कैसे डिसाइड होगी, वो आपके फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, यानी जो आपकी वित्तीय वर्ष होती है उसके अनुसार डिसाइड होती है कि उस वित्तीय वर्ष में अगर आपकी इनकम इतनी है तो आप आर्थिक जो रूप से कमजोर कैटेगरी है उसमें आएंगे, अगर उससे ऊपर चली जाएगी तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो किसी की स्थिति बढ़ भी सकती है और किसी की स्थिति घट भी सकती है, कोई गरीब से अमीर भी हो सकता है और अमीर से गरीब भी हो सकता है। तो इसलिए हर साल इसे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही कंसीडर किया जाता है, यानी हर साल फाइनेंशियल ईयर चेंज होगी तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी चेंज हो जाएगा। अब आप समझो कि आपकी जो वैकेंसी आने वाली है वो कब आने वाली है, अप्रैल लास्ट में आने वाली है। और आज आप सभी ऐसे समझो कि यहाँ पे 30 मार्च आपकी हो चुकी है और 30 मार्च हो गई है, तो यहाँ पे 31 मार्च इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट है। फाइनेंशियल ईयर की क्या है, लास्ट डेट आप सभी की होगी 31 मार्च। अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो आप अब तक चल रहा है 2024-25 और 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा 2025-26। तो 2000 जब आपका 1 अप्रैल से 2025-26 से स्टार्ट हो जाएगा तो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप सभी को नए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। आपके पास जो भी 2024-25 वाला, यानी कि ऐसे समझो 31 मार्च से पहले जो भी सर्टिफिकेट बने होंगे वो नल एंड वॉइड आप सभी के हो जाते हैं और ये आपको हर साल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। क्लियर, आप एकदम क्लियर समझ लो। इसको मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च से पहले का बना हुआ है तो वो एक्सपायर हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट रहेगा वो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद का बना होना चाहिए। या फिर आप एक और बात याद रखनी है कि जो आपकी लास्ट डेट होगी, जो कि अभी तक निर्धारित नहीं है, उससे पहले का बना होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद का या लास्ट डेट से पहले का, ये दो कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए। तो ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे लास्ट डेट आप सभी को पता है अप्रैल के लास्ट में है, तो अगर आप 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चल जाएगा। अब इसके बाद बात आती है ओबीसी कैटेगरी की। तो यहाँ पे समझो, देखो ओबीसी कैटेगरी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2023 जो आपकी लास्ट भर्ती निकली थी 60,244, उसका ये पेपर कटिंग यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, नोटिफिकेशन की कटिंग है। तो इसमें 1 अप्रैल 2023 का मांगा था, जबकि आप सभी को पता है वैकेंसी कब आई थी, दिसंबर 2023 में। उसके बाद भी 1 अप्रैल 2023 का मांगा गया है और ये लास्ट डेट से पहले का, यानी अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। इसी प्रकार से काम करता है और इसमें भी फाइनेंशियल ईयर जो होती है आपके वित्तीय वर्ष वो मैटर करती है। क्यों मैटर करती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, ओबीसी का सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल का होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर आय निर्धारित करती है और आय किससे काउंट होती है, वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग निर्धारित होती है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपकी कितनी आय है। उसी के अकॉर्डिंग ये क्लियर होगा कि आप एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते हैं। और इसी की वजह से यूपी पुलिस में कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल के बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो चेंज हो जाता है। तो अगर आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी में तो आपको नया सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत पड़ेगी। 60,244 में जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था ओबीसी वाला, वो अब आपका नहीं चलेगा क्योंकि वैकेंसी अप्रैल के लास्ट में आएंगी। तो अब आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो अभी मत बनवाना, ये 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, 31 मार्च से पहले का अगर आपका बना हुआ है तो वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा ओबीसी कैटेगरी में। पॉइंट एकदम क्लियर है। अगर आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 तक का बना हुआ है तो वो नहीं चलेगा। 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद का बनेगा तो चलेगा और लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए तभी चलेगा। यानी कि अब आप ये समझो कि 1 अप्रैल के बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने डाल देना। फिर इसके बाद बात आती है एससी और एसटी। और एससी और एसटी में आप सभी का एनसीएल नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर आय से कोई संबंध नहीं है। तो आपका जो भी पुराना सर्टिफिकेट होगा वो एक्सेप्टेबल है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो ऑनलाइन होना चाहिए जिसे वेरीफाई किया जा सकता है, तो वो सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेबल है। एससी और एसटी की
कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। बाकी अब बात आती है जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में रहते हुए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप सभी का क्लियर हो गया है, जनरल कैटेगरी को कोई भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं वाला जो पॉइंट है वो मैंने ऑलरेडी आप सभी को क्लियर कर दिया है। तो 1 अप्रैल के तुरंत बाद आप अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए डाल देना, क्योंकि आप सभी को पता है इसी साल वैकेंसी आनी है और आपके जो भी सर्टिफिकेट होंगे वो 1 अप्रैल के बाद के ही एक्सेप्टेबल होंगे और फाइनेंशियल ईयर मैटर करेगी। हर एक नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर किसी का भी डाउनलोड करके देखेंगे तो वहां पर आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही आपको डेट दिखाई देगी। यानी कि अगर आप ऐसे समझो कि देखो ये वैकेंसी आपकी अप्रैल लास्ट में आ रही है, अगर हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये वैकेंसी आपकी कब आती, 31 मार्च को आती है, ठीक है। तो 31 मार्च 2025 को ये वैकेंसी आती है, एग्जांपल के लिए कल आ जाती है वैकेंसी। तो इसमें जो सर्टिफिकेट आपका चलता है वो पता है कब का चलता है, 1 अप्रैल 2024 से और 31 मार्च क्योंकि लास्ट डेट है 2025 तक का चल जाता, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर विल बी मैटर। तो ये पॉइंट आपका क्लियर रहना चाहिए, सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना क्योंकि इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। बाकी का रही बात बुक्स की और तैयारी करने की, तो बुक्स मैंने ऑलरेडी आपको सजेस्ट कर दी है, काफी बढ़िया बुक है और जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड है वो सभी सजेस्ट आपको करेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इन बुक्स का यूज करते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हैं, नियर बाई बुक की स्टोर से भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।